वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है स्क्रिप्ट थ्योरी। टेक्निक्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर जो फर्स्ट टेक्निक थी वो आपकी लॉजिक्स थी। एंड लॉजिक के अंदर हमने प्रेपोजिशंस एंड प्रेपोजिशनल लॉजिकल एंड प्रूफ एंड उसके साथ फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक एंड उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे टेक्निक आती है, आप इसे टेक्निक ही बोल सकते हैं कि जो स्क्रिप्ट है इसके बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे। ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं रहेगी, मेन टॉपिक्स मेन पॉइंट्स ही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो स्क्रिप्ट है वो क्या होती है। स्क्रिप्ट आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का ही एक मेथड है, एक वे है। कहाँ पे यूज करते हैं? मोस्टली हम इसको प्रेडिकेट में यूज करते हैं या फिर हम कुछ सर्टेन सिचुएशंस में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट से आप क्या समझ सकते हैं? तो स्क्रिप्ट से आप समझ सकते हैं कि भाई जैसे कोई भी ड्रामा होता है, कोई भी मूवी होती है, थिएटर होता है, उसमें भी एक स्क्रिप्ट होती है। एंड उस स्क्रिप्ट में क्या होता है? उस स्क्रिप्ट में जनरली सब कुछ मेंशन किया जाता है कि भाई सीन्स मेंशन किए जाते हैं एक्चुअली में कि आपको क्या परफॉर्म करना है, वो सारी डिटेलिंग वहां पे होती है। एक तरह से आपको एक वहां पे अगर हम अपने कॉलेज वगैरह में ड्रामा किया है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे आपको एक सिचुएशन दी जाती है एंड उस सिचुएशन को आप कैसे वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे वो सब आपको स्क्रिप्ट में मेंशन होता है। किसका क्या रोल होता है वो स्क्रिप्ट में मेंशन होता है। ठीक है, किसको कब क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, वो सब वहां पे मेंशन रहता है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा ये जो स्क्रिप्ट वाला है वो यहाँ एआई में यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर भी आप कह सकते हैं कि जो स्क्रिप्ट है इज अ स्ट्रक्चर। अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्क्रिप्ट इज अ स्ट्रक्चर दैट प्रिस्क्राइब्स अ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस व्हिच कुड बी एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑन फ्रॉम वन अनदर। तो स्क्रिप्ट भी आपका क्या है? एक स्ट्रक्चर ही होता है जिसके अंदर कुछ सर्कमस्टांसेस यहाँ पे दिए जाते हैं और वो सर्कमस्टांसेस में एक के बाद एक फॉलो किया जाता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है जो हम स्क्रिप्ट में, हम अगर थिएटर की स्क्रिप्ट की बात करें तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा। It is similar to a thought sequence or chains of situations which could be anticipated. It could be considered to consist of a number of slots or frames with more specialized roles. Scripting is useful in predicating. तो सेम बात है जो अभी मैंने आपको बताई। तो आपको स्क्रिप्ट का एक्चुअली में कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि भाई ये स्क्रिप्ट क्या है। तो ये वही स्क्रिप्ट है जो हम आप रिलेट कर सकते हो, आप समझ सकते हो। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप अपने उन ऑप्शंस को देख सकते हैं एंड फिर वहां पे अपने कॉमन सेंस का यूज करके भी करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। स्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स क्या हो? तो वही सेम कंपोनेंट्स होते हैं जो एक थिएटर की स्क्रिप्ट में होते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे सीन मिलेगा आपको। सीन में क्या होगा? सीन में आपको जो सीक्वेंस बताई जाएगी कि भाई जो आपके इवेंट्स होंगे वो किस सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, उन सीन्स में आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा। डिटेलिंग, जो भी एक्शंस परफॉर्म होने हैं, जो इवेंट्स परफॉर्म होने हैं, उनकी डिटेलिंग दी जाएगी एंड वो किस सीक्वेंस में हैपन होंगे वो भी वहां पे बताया जाएगा। सेकंड, यहाँ पे एक्टर्स या रोल्स होते हैं। ये कौन होंगे? ये वो बंदे होंगे। अगर हम थिएटर की बात करें तो भाई आपके जो पीपल होते हैं वो, या फिर रोबोट्स होते हैं, ठीक है, जो ये एक्शंस परफॉर्म करेंगे इस सीन के अंदर। ठीक है, वो एक्टर्स या रोल्स हो गए। प्रॉप्स क्या है? प्रॉप्स मतलब कि भाई जो ऑब्जेक्ट्स आप यूज करते हैं वो अपने एक्शंस में, वो प्रॉप्स कहते हैं। एंट्री कंडीशंस, आपका जो भी स्क्रिप्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ वहां पे कंडीशंस पहले से बताई जाएंगी कि भाई ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी है। देन आपको एक रिजल्ट मिलेगा। जब आप स्क्रिप्ट कंप्लीट कर देंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलता है। एंड ट्रैक, वेरिएशन ऑन द स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं, मे शेयर कंपोनेंट्स ऑफ द सेम स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स है स्क्रिप्ट के। ठीक है, सीन, रोल, प्रॉप्स, एंट्री कंडीशन, रिजल्ट और ट्रैक। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन सा नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैंक रॉबरी हो रही है, तो वो बैंक रॉबरी को आपको एक स्क्रिप्ट की फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, वो एक सिचुएशन आपको दे दी गई है कि भाई बैंक रॉबरी हो रही है, अब आप उसको क्या करो, डिस्क्राइब करो इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट। या फिर क्रिकेट मैच आप यहाँ पे देख रहे हैं, देन आपको क्रिकेट मैच को क्या करना है, वो आपको सिचुएशन दी गई है क्रिकेट मैच की एंड वहां पे अब आपको वो क्रिकेट मैच स्क्रिप्ट की फॉर्म में
रिप्रेजेंट करना है। या फिर एक रेस्टोरेंट स्क्रिप्ट है। रेस्टोरेंट स्क्रिप्ट में देखो कैसे हो सकता है कि भाई आप रेस्टोरेंट में एंटर करेंगे, फूड ऑर्डर करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, देन बिल पे करेंगे, तो ये इवेंट इसी फॉर्म में होगा। ये सीक्वेंस आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम्पल में, एग्जाम में कि भाई इस सीक्वेंस में आप कैसे इनको वन बाय वन शो करेंगे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि पहले आप पेइंग द बिल कर ले फिर रेस्टोरेंट में एंटर करें, तो ये एक क्या कहते हैं कि एक सीक्वेंस में ये सारा स्क्रिप्ट आपको, ये सिचुएशन आपको रिप्रेजेंट करनी है। अब ये तो आपके सीन हो गए कि भाई रेस्टोरेंट में एंटर करना है, फूड ऑर्डर करेंगे, ईटिंग एंड पेइंग द बिल। यहाँ पे एक्टर कौन होगा? एक्टर आपके कस्टमर होंगे और यहाँ पे वेटर होगा, क्योंकि कस्टमर और वेटर का ही यहाँ पे रोल रहेगा। प्रॉप्स क्या क्या हो जाएंगे? प्रॉप्स में आप मेन्यू का यूज करेंगे, फूड आइटम्स का यूज करेंगे। एंट्री कंडीशन क्या होनी चाहिए? एंट्री कंडीशन ये है यहाँ पे कि कस्टमर बीइंग हंग्री, कि भाई कस्टमर को भूख लगनी चाहिए तभी तो वो रेस्टोरेंट में आएगा। एंड रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि भाई जब वो खाना खा ले तो उसका क्या हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक स्क्रिप्ट हो गई रेस्टोरेंट स्क्रिप्ट की। अब यहाँ पे देखो, अगर बैंक रोबरी की बात करें तो बैंक रोबरी में आप क्या करेंगे? प्रॉप्स में क्या हो जाएगा? प्रॉप्स में आपकी गन हो जाएगी, बैग है, अगर उन्हें कार यूज करनी है तो कार वहां पे हो जाएगी। ठीक है, रोल किसका रहेगा? रोल आपके कैशियर का रहेगा, बैंक मैनेजर, पुलिसमैन और रोबर्स का, ये आपके रोल्स हो जाएंगे। एंट्री कंडीशन क्या रहेगी? एंट्री कंडीशन ये रहेगी कि भाई या तो रोबर क्या है, पुअर है, या फिर उसको वैसे ही हैबिट लगी हुई है, कोई भी एक उसकी एंट्री कंडीशन आप दे सकते हैं। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट में आपको भाई ये मिलेगा कि जो रॉबर है उसके पास पैसे आ जाएंगे, या फिर पुलिसमैन है उसने उसको पकड़ लिया है, शॉट कर दिया। तो इस टाइप से आप अपनी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीन बनाने हैं। जैसे सीन 1 क्या है? सीन 1 गेटिंग अ गन। सीन 2 क्या रहेगा? होल्डिंग अप द बैंक। तो इस तरह से हम सीन बना के भी अपने स्क्रिप्ट को शो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे आगे देखते हैं एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ पे यूज होती है एप्लीकेशंस। तो आपकी स्क्रिप्ट यूज होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी में यूज होते हैं। एनएलपी सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि चैटबोट्स क्या करते हैं? ये स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब ये स्क्रिप्ट का यूज कहाँ करते हैं? टू सिमुलेट द कन्वर्जेशन, अंडरस्टैंडिंग कॉमन सीक्वेंस लाइक ग्रीटिंग, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट एंड फेयरवेल। जैसे आपने चैटबॉट यूज किया होगा ना, कि जब भी आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक रोबोट की तरफ से हाय हेलो आता है, या फिर जब जाते हैं तो आपको बाय आता है। तो वो क्या है? वो चैटबॉट कर रहा है। अब वो चैटबॉट उसके लिए क्या यूज कर रहा है? स्क्रिप्ट यूज कर रहा है। ठीक है, सेकंड हमारा है रोबोट। रोबोट भी यूज करता है। रोबोट को पता होता है कि भाई किस सीक्वेंस में उसको काम करना है, तो उस सीक्वेंस के लिए वो वहां पे स्क्रिप्ट का यूज करता है, जैसे कि हाउस होल्ड रोबोट होते हैं। थर्ड आता है आपका गेमिंग में। गेमिंग में कहाँ पे है? नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स। जैसे यहाँ पे अगर हम नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स की बात करें तो वेकिंग अप, गोइंग टू वर्क, ईटिंग लंच, ये सब हो गया इन सिमुलेशन गेम्स। उसके अलावा जो स्क्रिप्ट यूज होती है आपकी टू प्रिडिक्ट द इवेंट्स, इवेंट प्रिडिक्ट करने में भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि स्क्रिप्ट टू फोरकास्ट इक्विपमेंट फेलियर बेस्ड ऑन यूजेस पैटर्न एंड सेंसर डेटा। तो ये आपकी क्या हो गई? एप्लीकेशंस हो गई। एडवांटेजेस क्या रहेंगे? एफिशिएंट है, ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स टास्क, सेविंग टाइम एंड रिड्यूसिंग मैनुअल एफर्ट। कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंट है यहाँ पे, एंश्योर्स रिपीटेबल एंड रिलायबल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस एंड हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट। उसके अलावा इजिली शेयर एंड रिप्रोड्यूस द रिजल्ट बाय रनिंग द सेम स्क्रिप्ट। तो कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस गिवन है। अब एडवांटेजेस है तो यहाँ पे चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस भी रहेगी। वो क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे है। स्क्रिप्ट कैन बी रिजिड, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिनारियो और डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म। कॉम्प्लेक्सिटी है, creating comprehensive script for all possible situations can be complex and time consuming. And third यहाँ पे रहेगा maintenance, keeping script updated with new information and adapting them to changing environment require ongoing effort. तो यहाँ पे सिंपल से आप पॉइंट्स है जिनको आप समझ सकते हैं कि क्या एप्लीकेशन है, क्या एडवांटेज है, क्या
लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था स्क्रिप्ट थ्योरी का। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें तो वहां पे जो ये आप एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे जो भी आपने एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे रेस्टोरेंट स्क्रिप्ट ले रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा एक इस तरह से आप एक बॉक्स बना के अपने एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करिएगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ पे मैं आपको एक बताती हूँ। जैसे यहाँ पे आपने क्या बना लेना है, एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, एक बॉक्स बना लीजिएगा। अब इस बॉक्स में आपको क्या करना है, मैं बैंक रॉबरी का यहाँ पे बता रही हूँ, तो बैंक रॉबरी में आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट को एक नाम देंगे। स्क्रिप्ट को नाम क्या दे दिया आपने, रॉबरी आपके स्क्रिप्ट का नाम हो गया। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखना है, उसके अलावा आप यहाँ पे ट्रैक, अब हम ट्रैक यूज कर रहे हैं तो ट्रैक में आपको ट्रैक का नाम देना है। ट्रैक का नाम हमने क्या दे दिया, सक्सेसफुल स्नैच, ये आपके ट्रैक का नाम हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप प्रॉप्स लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या डिफाइन करना है, प्रॉप्स। प्रॉप्स कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे जी का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, गन। उसके अलावा फिर एल का मतलब यहाँ पे हो गया लूट। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉप हम यूज कर रहे हैं बी का मतलब हमने दे दिया बैग। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है सी का मतलब क्या हो जाएगा, गेट अवे कार। इस तरह से आपको प्रॉप्स डिफाइन करने हैं। प्रॉप्स हो गए, उसके बाद आप क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे रोल्स डिफाइन करेंगे। रोल्स में आपका क्या है, जैसे आर, अब शॉर्ट फॉर्म ही यूज करनी है हमें, अगर पूरा नाम यूज करेंगे तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में शॉर्ट फॉर्म ही यूज होती है। ठीक है, आर मीन्स रोबर। उसके बाद यहाँ पे एम है, एम मीन्स हम यहाँ पे दे रहे हैं कि कैशियर। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा ओ आपका क्या है, बैंक मैनेजर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ बैंक मैनेजर। देन है आपका पी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पुलिसमैन। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, रोल्स हो गए। फिर नेक्स्ट आपको क्या देनी है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक एंट्री कंडीशंस देंगे। एंट्री कंडीशन क्या है यहाँ पे कि आर जो रोबर है हमारा वो क्या है, आर इज पुअर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो है रिजल्ट, अगर यहाँ पे आप देना चाहो तो रिजल्ट क्या है, यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे होगा आर हैज मोर मनी। और यहाँ पे जो बैंक मैनेजर है वो क्या हो जाएगा, ओ इज एंग्री। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ओ इज एंग्री। ठीक है, बैंक मैनेजर क्या हो गया, एंग्री हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे सकते हो, नेक्स्ट यहाँ पे कैशियर है। कैशियर का हम यहाँ पे रोल देते हैं कि कैशियर एम इज इन शॉक। कैशियर को क्या लग गया, शॉक लग गया। एंड पुलिस क्या है, पुलिस इज शॉर्ट। तो ये हमारे क्या हो गए, रिजल्ट हो गए। रिजल्ट होने के बाद आप यहाँ पे सीन डिफाइन करिएगा। सीन, यहाँ आपको एक कंप्लीट एग्जांपल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल दे सकते हैं जिसके अंदर आप अपने सिचुएशन को यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो गेटिंग अ गन, सीन 1 क्या हो गया, गेटिंग अ गन। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जो रॉबर है आपको आर को क्या देनी है, अब आपको यहाँ पे आर जो रॉबर है उसको डिफाइन करना है कि भाई उसको गन कैसे मिली। तो यहाँ पे आर ने बाय किया गन को या फिर उसके पास पहले से ही थी, तो यहाँ पे अपने फ्रेंड से लिया, गन शॉप से लिया, उस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई सीन गेटिंग अ गन, आर ने क्या कर ली, एक गन को बाय कर लिया, तो यहाँ पे आर बाय जी। उसके बाद आपको क्या करना है, गन मिल गई उसको, देन वो सेकंड सीन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो गो टू सीन 2। अब सीन 2 आपको यहाँ पे फिर मेंशन करेंगे। सीन 2 यहाँ पे क्या रहेगा, गन मिल गई है, अब वो क्या करेगा, बैंक में जा रहा है, होल्डिंग अप द बैंक। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, यहाँ पे डिफाइन करना है। होल्डिंग अप द बैंक में क्या हो जाएगा, आर एंटर्स इन बैंक, इस तरह से आप मेंशन करेंगे, आर एंटर्स इन बैंक। देन यहाँ पे जैसा भी आपने बैंक रॉबरी देखा होगा टीवीज में, मूवीज में, उस टाइप से देखेंगे कि भाई एंटर करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, तो उस टाइप से आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा। जैसे ये सीन कंप्लीट हो जाए आप नेक्स्ट सीन यहाँ पे लिखेंगे कि सीन गो टू सीन 3 एंड सीन 3 में आप यहाँ पे गेट अवे लिख सकते हैं कि भाई वहां से वो चले गए। ठीक है,
तो इस टाइप से आप यहाँ पे एक स्क्रिप्ट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिएगा, इसी फॉर्म में आप डिफाइन कर दीजिएगा। स्क्रिप्ट को नाम देना है, ट्रैक को नाम देना है, प्रॉप्स बता दीजिएगा, रोल्स बताने हैं, एंट्री कंडीशन, रिजल्ट क्या रहेगा, देन आप सीन यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था स्क्रिप्ट थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो टेक्निक्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में आता है सिमेंटिक्स नेट्स के बारे में, सिमेंटिक नेटवर्क के बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।